द लव ऑफ सिनेमा। आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन मैं तो बचपन से सिनेमा गोअर रही हूँ। पेरेंट्स और अब मेरे बच्चे फ़िल्म को और सिनेमा को सपोर्ट करते हैं। मैं समझती हूँ कि फ़िल्म ही हमारी कहानी बेहतरीन तरह से बयान कर सकती है और कौम की, हमारी सियासत की और रियासत की नुमाइंदगी कर सकती है। ये अवार्ड्स और ये ट्रॉफ़ीज़ हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं शेल्फ़ की ज़ीनत बनी हुई हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा अवार्ड एक फ़िल्म मेकर और एक डायरेक्टर के लिए होता है वो होता है रिकग्निशन। क्या हमारी हुकूमत, क्या हमारे पॉलिसी मेकर्स हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में फ़िल्म मेकर्स को, डायरेक्टर्स को वो रिकग्निशन और स्टेटस दे रहे हैं जिसकी फ़िल्म मेकर्स और लिखारी और डायरेक्टर्स मुस्तहिक हैं? आज हम बात कर रहे हैं फ़िल्म रिवाइवल की, और फिल्म रिवाइवल सिर्फ मशीनरी से नहीं होता। फिल्म रिवाइवल एक माइंडसेट से होता है, हुकूमत की, पॉलिसी मेकर्स की पजीराई से होता है। आज हम बात करेंगे डायरेक्टर से, फिल्म मेकर से और उन लोगों से जिनकी रोटी रोज़ी इस प्रोफेशन, इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है, और हमारा बयानिया भी इसी इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमने इन मसाइल के साथ मरना है या इनको हल भी करना है। अच्छा सईद नूर साहब, ये बताएं कि इन हालात में कितना प्रेशर पड़ता है क्रिएटिव प्रोसेस पे, कि कोई कह रहा है कि ये भी ऐड कर दें कमर्शलाइजेशन की वजह से, कोई कह रहा है जी ये एजेंडा भी है, पैसे हैं नहीं, कोई सपोर्ट कोई है नहीं। तो जो क्रिएटिव इंसान होता है वो तो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता है। आपने चूड़ियाँ जैसी फ़िल्म बनाई है, तो अब आपको लगता है कि छोड़ दो मुझे तन्हा, मुझे क्रिएटिव जो काम है करने दो। जी आपने सही कहा, मैंने छुड़ा लिया अपने आप को, तन्हा हो गया हूँ। और मैं यहाँ अपने स्टूडियो में ही बैठता हूँ अकेला, कोई मिलने आ जाता है, अपनी फिल्में खुद प्रोड्यूस करता हूँ, जो मैं चाहता हूँ उस पर मैं काम करता हूँ, और कोई मुझे डिक्टेशन देने वाला नहीं है, कोई ये कहने वाला नहीं है कि यहाँ ये डालो या वो डालो। तो ये कातिल होते हैं, क्रिएशन के कातिल होते हैं ये लोग। इनको भाई, जब आप किसी डायरेक्टर को लेते हैं, आपको कोई काम ये नहीं आता तो आप लेते हैं, तो फिर आप क्यों इंटरफेयर करते हैं कि यूँ कर लें, वो कर लें, और उसको ये कपड़े पहना दें उसको। तो इन्हीं बातों से मैंने छोड़ दी। देखिए सैयद नूर साहब तो कह सकते हैं कि जी मेरे पास स्टूडियो भी है, मैं तो आपकी बात नहीं सुन रहा, मैंने तो एक नाम कमाया है। लेकिन जो एक बडिंग फिल्म मेकर है, एक नया फिल्म मेकर आया है, जिसके पास एक स्टोरी है, एक आइडिया है, खातून है, उसके लिए तो फिर बड़ा मुश्किल है। तो अगर शुरू ही में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, क्योंकि आपने अच्छे वक्त देखे हैं। नहीं, हमने भी बहुत मुश्किल वक्त देखे, लेकिन ऐसे मुश्किल नहीं थे। नहीं रेहान जी, पैशन था, आज पैशन नहीं है। पैशन है लेकिन पैसा नहीं है। पैसा भी नहीं है और पैशन भी नहीं है। दूसरा पैसे पे कॉम्प्रोमाइज़ भी लोग बहुत मैंने 5 साल असिस्ट किया था एस सुलेमान साहब को, 5 इयर्स, और पैदल मैं घर जाता था, पैदल आता था। अब तो सीधा लोग डायरेक्टर बनना चाहते हैं। जो डायरेक्टर, हाँ सीधा डायरेक्टर बनना चाहते हैं, या जो आता है एज असिस्टेंट वो आपसे पूछता है हाँ जी देंगे क्या। अरे भाई, आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है, आप सीखने के लिए आए हैं, और उल्टा आप पैसे मांग रहे। जो मुझे जिस बात का सबसे ज़्यादा अफसोस होता है कि जब आप कास्ट सिलेक्शन करते हैं तो आपको पाकिस्तानी एक्टिंग जो है उस मयार की नहीं रही जो 1950, 60, 70 की दहाई में थी। अब नहीं है वो, और लोगों को ये बात मेरी अच्छी नहीं लगेगी। ड्रामा, टीवी ड्रामा एक्टिंग कैपेसिटी है, लेकिन फिल्म के लिए जो आवाज़ चाहिए, जो प्रोजेक्शन चाहिए, वो नहीं मुझे नज़र आती नए बच्चों में। ये सारा डायरेक्टर की जॉब है। अच्छा, एक्टिंग निकालनी, लेकिन आवाज़ तो ट्रेंड होनी चाहिए ना। आवाज़ डब भी हो जाती है, कोई मसला नहीं है, ठीक। लेकिन एक्टिंग है क्या? एक्टिंग सेल्फ नेगेशन है, ज़ात की नफ़ी है। जब तक आप अपने आप को माइनस नहीं करेंगे, आप किसी किरदार में दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन डायरेक्टर की आजकल सुनता ही कौन है? नहीं। और डायरेक्टर्स भी जो लेवल आ रहा है, मुझे लगता है कि वो जो डायरेक्टर्स का जो लेवल है, वो लेवल वो नहीं रहा जो पहले एक ज़माने। क्योंकि मैं जाती हूँ, शूट्स पे जाती हूँ, और कभी कभी ये होता है कि चूँकि डायरेक्टर एक डिफरेंट
एक डिफरेंट क्लास से भी आया हुआ है, क्योंकि वो मजबूरन डायरेक्टर बन गया है। जब वो एक्टर को डायरेक्ट कर रहा होता है तो कभी कभी एक्टर समझ रहा है कि इसको इस तरह से अदायगी होनी चाहिए, लेकिन चूंकि डायरेक्टर कुछ और करवाना चाह रहा है, क्योंकि अब वो माहौल तो नहीं रहा ये ना। समझने की भी अहलियत होनी चाहिए ना उस एक्टर में। दिलीप कुमार साहब ने सारी जिंदगी मेथड एक्टिंग की है और 6 डायरेक्टर के साथ काम किया, सारी जिंदगी 6 डायरेक्टर, क्योंकि वो समझते थे कि कौन सा डायरेक्टर मुझसे काम लेगा, मुझे सही गाइड करेगा, क्योंकि डायरेक्टर ने मूव ब्लॉक करनी है, डायरेक्टर ने आपको बताना है कि इतने डायलॉग्स बोलने हैं, डायरेक्टर ने आपको कॉस्ट्यूम देनी है, डायरेक्टर ने आपको सेट देना है, डायरेक्टर ने आपको किरदार देना है, और डायरेक्टर को पता है कि आप वो क्या चाहिए। लेकिन आजकल तो सेट पे आपने कैरेक्टराइजेशन लिखी हुई है, आपने बताना है कि जी रात को सो के उठे हैं और मतलब बहुत स्ट्रेस में उठे हैं, परेशानी है, ट्रेजेडी है, तो लेकिन लिपस्टिक भी, बैककोमिंग भी, हैवी मेकअप भी, मतलब मुचड़े हुए कपड़ों में उठना, या तो ये तो डायरेक्टर की आजकल सुनता ही कोई नहीं। और अगर 2 लोग हों, 2 अदाकाराएं हों, तो उसमें भी आपस में मुकाबला कि अच्छा जी मेकअप आर्टिस्ट होते हुए आप हमारे लूप होल खोल रही हैं। मैं सारे लूप होल खोल रही हूँ आज कि मेकअप मैंने फेस किया है कि मेकअप आर्टिस्ट आंखों में रोने शुरू हो जाता है कि एक आई अदाकारा वो रोने शुरू हो गई कि वो मुझसे यंगर लग रही है, प्यारी लग रही है, तो मैंने एक दफ़ा मेकअप किया, फिर दोबारा मेकअप किया, तो अच्छी खासी यंग बच्चियाँ, मैं वापस आऊँ और देखूँ और मैं देखूँ कि ये तो ऐसी नहीं थी, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, ये तो 1980 की दिहाई की अदाकारा लग रही है, क्योंकि अब तो ज़रा डिफरेंट टोन आ गई है। इसीलिए तो आपको कोई शमीमारा मैडम नज़र नहीं आती, कोई सबिया खानम नज़र नहीं आती, कोई आपको नैयर भाभी नज़र नहीं आती, कोई ज़ेबा मैडम नहीं नज़र आती, इवन साइमा को अगर आप देखें तो वो विदाउट मेकअप, जहाँ उसकी डिमांड है वो विदाउट मेकअप काम करती हैं। वो लोग जो कि फ़िल्म से जुड़े हुए हैं, देखें अगर कोई मिनिस्टर बन जाता है जिसने कभी कोई फिल्म बनाई ही नहीं या किसी ने अदाकारी नहीं की, कल्चर का कोई ऐसा बंदा लग जाता है जिसका कल्चर से दूर दूर तक कोई वास्ता सबसे ज़्यादा पता होता है। मैं कह रहे थे यूँ नहीं यूँ, और हम पकड़ रहे थे, अच्छा भाई अब क्या करें। इसीलिए तो मेरा घर कोई फ़ायदा है कि आप लोगों की अगर बात नहीं सुनी जा रही, मतलब देखें अगर सैयद नूर साहब की बात नहीं सुनी जा रही, तो ये जो मुदाखलत है, इसका आर्टिस्टिक जो क्रिएटिव कंट्रोल है वो हमने दे दिया, उनके हवाले कर दिया, या ज़बरदस्ती ले लिया गया है? नहीं, ज़बरदस्ती यहाँ का रिवाज बन गया और इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म भी हो गई। ये भी एक मसला है कि एक्चुअली फिल्म का कंटेंट भी मैसेज के लिए नहीं है। बर्गर नहीं, मैसेज जाएंगे तो देखिए दुकान पे वही माल रखा जाता है जो बिकता है। नहीं, लेकिन जो अब चूंकि ये क्लासेस वाले आ रहे हैं, एलिटिस्ट हैं, स्क्रिप्ट्स बहुत एलिटिस्ट हैं, इसीलिए ना कि आने वाले वो लोग हैं। यहाँ पे फेस्टिवल्स होने चाहिए, फिल्म कल्चर डेवलप होना चाहिए। जब तक फिल्म कल्चर डेवलप नहीं होगा, स्टूडेंट्स जाके नहीं देखेंगे दुनिया की फिल्म, ईरान की फिल्म, टर्की की फिल्म, हॉलीवुड की फिल्म तो वो चलती हैं, चेकोस्लोवाकिया की फिल्म, ये स्टूडेंट्स को जाके देखना चाहिए। तब उनके अंदर एक पैदा होगी कि मेकिंग कैसी होनी चाहिए, हमें क्या बना, हमें अपना कल्चर दिखाना है।